हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के डे 56 में हम लोग पहुंच गए। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है या इस तरह का जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको इस तरह के एक क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, दो समीकरण हम लोग पास में दिया है, ये दोनों ही समीकरण को हम लोग नाम दे देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर उधर y हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू मिल गया x माइनस वाई। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो इसका टेबल बना लेंगे, जो कि उसी टेबल की मदद से हम लोग ग्राफ आगे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू। सबसे पहले अगर x की जगह हम लोग 0 रख देंगे तो इसको हम लोग रफ करके देखते हैं। अगर x की जगह 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू -1 बचेगा। अगर हम लोग y की जगह हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, तो y की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समीकरण 1 से एक टेबल तैयार हो गया। इसी तरह समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 12 उधर जाएगा +12 और 3x उधर जाएगा -3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 3x बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर एक और टेबल बना लेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ पर y का वैल्यू होगा। ठीक है, x के जगह हम 0 रख देते हैं, समझना है। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन करके तो दिखा नहीं सकते हैं, समझना है कि 3x है और x की जगह हम 0 कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 12/2। तो 12/2 को गुना करेंगे, 12/2 बचेगा, इसको भागा दे देंगे तो बचेगा 6, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 6। अगर हम लोग y की जगह हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा, तो अगर y की जगह हम 0 रख देंगे तो ये 2 भागा में इधर आके 0 से गुना हो जाएगा, तो फिर भी 0 ही आएगा। अब -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, और 3 उधर जाके 12 के साथ में डिवाइड होगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग का पॉइंट मिल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को बनाना पड़ेगा एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस है ना, यानी कि इस तरीके का कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का जो वैल्यूज है x और y, मतलब y का जो वैल्यू है माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में है तो नीचे -1 लिख देंगे, और ऊपर में 1 2 3 4 5 और 6 तक लिख देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग x का वैल्यू देख रहे हैं 4 तक है तो 4 तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 तक हम लोग लिख देते हैं। इसको हम लोग x अक्ष बोलेंगे, इधर वाला को हम लोग y अक्ष बोलेंगे। ठीक है, इधर हम लोग y डैश इसको बोलेंगे और इसको हम लोग x डैश अक्ष बोलेंगे। इधर हम लोग -1 लिख देते हैं x का वैल्यू, बीच में हम लोग का मूल बिंदु होता है। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे, x की जगह हम 0 और y की जगह -1, तो x की जगह हम 0, y लाइन में होता है x का वैल्यू 0। ठीक है, x का वैल्यू 0 होता है y लाइन में, और -y यहाँ पर है, तो ये हो गया एक पॉइंट हम लोग का ये वाला हो गया। इसका पॉइंट लिख सकते हैं, x की जगह हम 0, y का वैल्यू -1। ठीक है, इसका नाम दे देंगे a। दूसरा है x की जगह हम 1 और y की जगह हम 0, तो y का वैल्यू 0 होता है इसमें, इस रेखा में, तो y का वैल्यू इस रेखा में मिलेगा, और x का वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया 1 और 0, x का वैल्यू 1, इस पॉइंट का नाम b दे देंगे, ये दोनों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको मिला दिए। x की जगह हम 0 और y की जगह हम 6, तो x की जगह हम 0 और y की जगह हम 6 यहाँ आएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 इस लाइन पे और y का वैल्यू 6 यहाँ है, तो 0 6 यहाँ पर इसका निर्देशांक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका नाम c रख सकते हैं, और x की जगह हम 4 और y की जगह हम 0, तो यहाँ पर मिलेगा x की जगह हम 4 और y की जगह हम 0, इसका नाम रख देंगे d। अभी दोनों ही बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे। अब इसको देखना है कि कहाँ पर कट कर रहा है, तो जहाँ पर कट करेगा। ठीक है, तो ये लगभग 2 के सीधा में है, और ये हम लोग का किसके सीधा हो जाएगा, अगर बराबर दूरी में लेते हैं तो ये भी 2 के सीधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 के सीधा हो जाएगा, देख लेना, क्योंकि ग्राफ को भी तो है नहीं, तो y लाइन में 2 मिला, यानी y का वैल्यू 2 मिल गया। x लाइन में भी अगर अच्छे से इसका बराबर दूरी पे लेते हैं तो हम लोग का लगभग 2 ही आएगा। ठीक है, लगभग हम लोग का 2 ही आंसर आएगा, तो 2 हो जाएगा आंसर, यानी x लाइन में 2 है। तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x का वैल्यू मिल गया 2 और y का वैल्यू भी मिल गया 2, और इसको हम लोग कैसे बनाए, इसको हम लोग ग्राफीय विधि से बना लिए। ठीक है, तो ये है पूरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको टेबल बनाना है और कैसे आपको ग्राफ भी खींचना है। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहते हैं चैनल पे। इसके अलावा एक और सीरीज चल रहा है जो कि हम लोग का वर्मा केस का सीरीज चल रहा है, और बहुत जल्द हम मॉडल स्टेट का भी प्रश्न पत्र का सोल्यूशन डालने वाले हैं इस वीडियो पे, इस चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबा लेना चाहिए, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।